अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाहते हो और यहां पे वेट कर रहे हो राउंड वन रिजल्ट का, तो आपको सबसे पहले घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे जो आपका राउंड वन का जो कट ऑफ है ये आपका आउट होगा यहां पे आपका इस वीक तक। पर यहां पे जो बच्चों को डाउट ये आ रहा है कि आखिर इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पे हम लास्ट ईयर से कंपेयर करने वाले हैं कि कितना आपका कट ऑफ यहां पे रह सकता है और लास्ट ईयर यहां पे आपके राउंड वन के अंदर कितना कट ऑफ रहा था। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता देता हूं कि जनरली होता क्या है यहां पे आपका, अगर यहां पे आपको जो राउंड वन कट ऑफ आता है तो यहां पे जनरली इसकी जो कट ऑफ होती है ये आपकी हाई जाती है। तो आपको यहाँ पे राउंड वन कट ऑफ को देख करके आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी राउंड्स आएंगे जैसे कि आपका राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, इसमें कट ऑफ आपकी और नीचे जाएगी, क्योंकि आपको पता है आईवी यूनिवर्सिटी आपको दिल्ली के अंदर आता है एंड दिल्ली में आपका एक और यूनिवर्सिटी आपका डीयू, एंड जनरली जो बच्चे होते हैं वो डीयू के लिए टारगेट खड़े होते हैं, लेकिन डीयू की जो काउंसलिंग आपकी वो लेट स्टार्ट होती है एंड जनरली यहाँ पे जो कट ऑफ राउंड है वो भी डीयू में लेट स्टार्ट होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, आईवी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको यहाँ पे एक सीट को यहाँ पे रिजर्व कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं ना उनके लिए आईपी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपका एक आपका बैकअप ऑप्शन रहता है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब यहाँ पे उनका एडमिशन डीयू में हो जाता है तो वो बच्चे वहां पे जो एडमिशन है वो कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे जो सीट्स है वो वेकेंट हो जाती है आपकी आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे जनरल जो कट ऑफ है आपकी थर्ड राउंड के बाद आपकी आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ये अपने आप ही कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको जो यहाँ पे लेट सपोज मानते हैं कि आपके 10,000 रैंक आई, 11,000 रैंक आई है, तो भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉलेज एफिलिएट है आप यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आपका एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में। अब देखो ये जो है ना यहाँ पे किसी रैंकिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम यहाँ पे एबीसीडी के हिसाब से हमने कट ऑफ को यहाँ पे डिवाइड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला कॉलेज हम बात करेंगे। चलो एक काम करते हैं, विप्स से स्टार्ट करते हैं कि आखिर यहाँ पे लास्ट ईयर विप्स के अंदर कितने पे एडमिशन हुआ था। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे कैटेगरी बहुत सारी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले होंगे आपके यहाँ पे दिल्ली से और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट। ठीक है, दिल्ली और जनरल आपका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि ये जो आपका विप्स है, ठीक है, विप्स के अंदर आपके दो आपके शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 आपका। तो लास्ट ईयर आपका शिफ्ट 1 के लिए आपको यहाँ पे 302 पे पहले राउंड में एडमिशन आपको क्लोज हो गया था। कितने पे? 302 पे यहाँ पे आपका अगर 302 तक, तो इस बार भी आप मान के चलो अगर आपके 300 के आसपास रैंक आती है तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन है पहले राउंड में आपका विप्स में हो रखा होगा। ठीक है, बाकी ये बात करेंगे शिफ्ट 2 की। ठीक है, अब जो शिफ्ट 2 होने वाला है इसमें आपका 814 पे यहाँ पे आपका एडमिशन लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। और ये ध्यान रखना कैटेगरी कौन सी है आपकी, दिल्ली से हो और जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो, लेट सपोज ओबीसी यहाँ पे एससी से एसटी से, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये और भी आपकी कम रहती है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके जनरल के बारे में। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले कॉलेज, जैसे कि बात करते हैं आपके मेन यहाँ पे कैंपस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके यहाँ पे द्वारका के अंदर है। इसके अंदर क्योंकि ये आपका नंबर 1 कॉलेज है आपका, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एफिलिएट कॉलेज है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट ईयर 84 पे यहाँ पे जो एडमिशन है ये आपको क्लोज हो गया था। तो आप मान के चलो इस बार भी अगर आपका 100 से नीचे अगर आप रैंक है ना, तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपको जिसमें एडमिशन है ये आपका यहाँ पे हो रखा होगा। ठीक है, और इसमें कोई शिफ्ट नहीं होता, एक ही यहाँ पे कैंपस है एंड सीट्स भी यहाँ पे बहुत लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे जो जिनकी भी हाई रैंक आती है उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ये मेन कैंपस है आपका द्वारका के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके दूसरे कॉलेज, जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रिनिटी है आपका। ठीक है, ये भी द्वारका के अंदर है। अब ट्रिनिटी के अंदर आप देख सकते हैं जिसका रैंक यहाँ पे मान के चलो आपका यहाँ पे लेट सपोज की 3,000 के आसपास आ रखा है, तो भी आपको यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन वो आपका है, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका डिफरेंट ट्रिनिटी है और जो आपका दूसरा ट्रिनिटी है वो डिफरेंट है। एक जो है आपका ट्रिनिटी आपका ये आपका आने वाला है आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर यूपी में, एंड दूसरे जो है वो दिल्ली के अंदर है आपकी द्वारका के अंदर। अब जो दिल्ली वाले जो आपकी कैंपस है यहाँ पे जो कट ऑफ है ना आपकी, ये देखो जो आपको दिल्ली वाला कैंपस है इसमें अगर आपकी शिफ्ट 1 में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 3,000 के आसपास भी अगर आपकी रैंक आती है तो पहले राउंड में। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको इतना रैंक लेना, अगर आपको 5,000 के आसपास भी है ना, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड या थर्ड राउंड का, तो यहाँ पे आपका एडमिशन इस वाले कॉलेज में भी हो रखा होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर आप शिफ्ट 2 में आओगे तो 5,000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो आपका राउंड 1 में होने के चांसेस है। बाकी आप सेफर साइड के लिए ये आप मान के चलो 4500 तक अगर आपका है तो यहाँ पे जो आपका ट्रिनिटी है ये आपको अलॉट यहाँ पे हो रखा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला आते हैं यहाँ पे आपका, और ये जो ग्रेटर नोएडा कैंपस है ना, ये तो आपको आपने लास्ट में रखा होगा। इसमें तो भाई आप 10,000 के आसपास भी आओगे ना तो आपको स्पोर्ट राउंड तक 10,000 11,000 पे भी एडमिशन मिल रखा होगा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी इसके बाद यहाँ पे आप हमारे पास है टेक्निया। अब टेक्निया आपका ये रोहिणी के अंदर है आपका। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आपका, इसके अंदर भी आपका फर्स्ट राउंड के अंदर ही अगर आपका शिफ्ट 2 में अगर आपको एडमिशन मतलब जो अगर जिस बच्चे को शिफ्ट 2 में मिलेगा जिसकी रैंक भी यहाँ पे 6,500 के आसपास भी होगी, वहां तक यहाँ पे जो इसका एडमिशन है ये बच्चों को अलॉट हो चुका होगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे, ठीक है, 4,000 या 4,500 के आसपास है, तो यहाँ पे जो है शिफ्ट 1 में हो रखा होगा एंड शिफ्ट 2 में यहाँ पे आपका
7,000 के आसपास यहाँ पे आपका हो रखा होगा, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट राउंड की, और जैसे कि मैंने बताया अभी आगे वाले वीडियो में बात करेंगे कि सेकंड राउंड में कितना जा सकता है, थर्ड राउंड में कितना जा सकता है, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्ली आज बात करें राउंड 1 को लेकर के, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज है कि भाई राउंड 1 में क्या कटअप बहुत हाई जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरली ये आपकी हाई ही रहती है अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी और यहाँ पे आपके लास्ट ईयर से, बट आपको घबराना नहीं है यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन है आपका बाकी राउंड्स में अपने आप ये कम होता चला जाएगा। तो जिस बच्चों को भी सीट नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आपको फर्दर राउंड में मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको वेट करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास अगला यहाँ पे मान के चलो आपका श्री फोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। अब श्री फोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं मैक्सिमम रैंक यहाँ पे 9,500 में भी आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है। तो अब मान के चलो कि ये कॉलेज आपको इजीली हो जाएंगे, तो अगर आपका 9,000 भी रैंक है, 8,000 भी रैंक है, कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपने प्रेफरेंस शीट के अंदर डाली थी नहीं डाली थी। तो ये मैंने आपको पहले से बताया था कि प्रेफरेंस में आपको मैक्सिमम कॉलेज को अलॉट करना है ताकि यहाँ पे चांसेस है वो आपके बढ़ जाए। बाकी आपके पास ऑप्शन होता है फ्रीज फ्लोट का, तो आप उसको यहाँ पे फ्लोट कर सकते हो ताकि जिस भी राउंड में अगर आपको कॉलेज ना मिला हो और मिल भी गया हो तो आपके बेटर चांसेस है यहाँ पे अगले कॉलेज मतलब अगले राउंड के अंदर एक अच्छे कॉलेज मिलने का, ठीक है। तो मेक श्योर यहाँ पे प्रेफरेंस आपने अच्छे से बना रखा हो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास है रुक्मणी देवी, ये भी अपन टॉप 10 के अंदर आता है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब रुक्मणी देवी में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका 3500 तक भी रैंक आ रखा है तो फर्स्ट राउंड में आपके यहाँ पे अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे सेकंड शिफ्ट अगर आप चाहिए तो ये आपका 5,000 तक भी आपके यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। बाकी फर्दर राउंड के अंदर ये आपको और भी कम जाता है, ये 7,000 तक आप मान सकते हो। 7,000 तक भी लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था यहाँ पे रुक्मणी देवी के अंदर। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है आपका एनडीआईएम। अब एनडीआईएम आप देख सकते हैं शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मार्क कर दूं इसको यहाँ पे आपका एनडीएम भी आपका एक, ठीक है। यहाँ पे 2 कोर्स आपके मेनली होते हैं बीबीएमबी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट 1 जो है यहाँ पे आपका 6,500 भी अगर आपका रैंक आ रखा होगा तब तक यहाँ पे जो आपका एडमिशन है यहाँ पे 6,500 रैंक तक बच्चों का यहाँ पे इजीली पॉसिबल है। एंड अगर आप शिफ्ट 2 की तरफ देखोगे तो 10,000 में भी आपको पहले राउंड के अंदर कॉलेज यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। सो आपको देखना पड़ेगा जितने भी आपको शिफ्ट में देखो प्रेफरेंस के अंदर ये जरूर ध्यान रखना है, अगर आपने भरा ही नहीं होगा तो मिलेगा कैसे, तो ये ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस में आपने जो भी फिल की होगी अगर वो कॉलेज ये सारे हैं तो यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ये अलॉट हो रखा होगा, ठीक है। अब ये आपको ध्यान देना है। अब इसके अलावा आगे देख सकते हैं यहाँ पे आपका, ठीक है, एनडीएम की बात कर ली। अब बात करते हैं टॉप कॉलेज की, ठीक है। अब टॉप कॉलेज जब बात करेंगे ना यहाँ पे देखो आप सूरजमल की बात करते हैं, ठीक है। अब सूरजमल के अंदर यहाँ पे आपका 2 कोर्स होता है, एक आपका नॉर्मल बीबीए और दूसरा आपका बैंकिंग इंश्योरेंस आपका। अब इसमें आप देख सकते हैं महाराजा सूरजमल के अंदर यहाँ से स्टार्ट है, अगर आपका 400-450 तक अगर आपका रैंक है तो फर्स्ट राउंड में आपका फर्स्ट शिफ्ट अलॉट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे शिफ्ट 2 चाहिए तो वो आपका 1,000 तक अलॉट हो सकता है। फिर यहीं पे आपका दूसरे कोर्स की बात करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 750 आपका पहले शिफ्ट के लिए एंड 1200 से 1300 आपका यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के लिए आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर ये अलॉट हो जाएगा। बाकी आप सेफर साइड के लिए मान के चलो अगर आपका 1500 रैंक तक भी है यहाँ पे तो सेकंड या थर्ड राउंड तक आपका जो है ये कॉलेज आपका पॉसिबल होगा, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा बट ये आपको पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके दूसरे कॉलेज जो कि रहने वाला है आपका महाराजा अग्रसेन। अब इसमें भी सेम आप देख सकते हैं, ये जो कॉलेज है यहाँ पे आपका शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है एंड फिर यहाँ पे आपका एक बीबीए करवाया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 है इसमें आपका जो रैंक है यहाँ पे आप देख सकते हैं 800, ठीक है, के आसपास आपका। फिर शिफ्ट 2 के अंदर आपका 1400 के आसपास मान लो, इसमें आपको जो एडमिशन है यहाँ पे इजीली हो जाएगा। तो इसका भी सेफर साइड के लिए मान के चलो कि 1500 तक यहाँ पे आपका इजीली एडमिशन हो सकता है राउंड 1 या राउंड 2 के अंदर, तो आपको वेट करना होगा, बस आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी और भी कॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, फिर जिम्स के जितने भी कॉलेजेस है ना, अगर आपका रैंक यहाँ पे 3,000 या 3,500 के आसपास है तो जिम्स का कोई ना कोई कैंपस आपको अलॉट हो जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर। एंड अगर आपको शिफ्ट 2 चाहिए तो ये आपको यहाँ पे इजीली आपको ये मान के चलो यहाँ पे आपका दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो आपका शिफ्ट 2 है ना, शिफ्ट 2 यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे, ठीक है, 1500, ठीक है, 2,000 यहाँ पे इतने तक आपको यहाँ पे अलॉट हो रखा होगा, ठीक है। तो जिम्स की बात अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे जिम्स के आपके 3 कैंपस है तो यहाँ पे 2,000 तक अगर आपका यहाँ स्कोर आता है तो इजीली यहाँ पे आपको अलॉट हो रखा होगा। एंड यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर शिफ्ट 2 की तरफ जाओगे तो ये आपका 2500-2600 तक भी चला जाएगा, तो तब तक भी यहाँ पे आपको जो रैंक है अगर आपकी आती है तो यहाँ पे आपका अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके नीचे जितने भी कॉलेज है ना, यहाँ पे इजीली आपका 9,000, 10,000, फिर 7,000, 8,000 इस पे भी आपको एडमिशन मिल रहे होंगे। तो अगर आपने अपने प्रेफरेंस में सारे कॉलेज ऐड किए थे तो यहाँ पे आपको इजीली आपको, अगर आप दिल्ली जनरल से आते हो तो भाई ये रैंक है। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो भाई आप मान के चलो आपके इससे भी कम रैंक में आपका एडमिशन हो रहा होगा। बस आपको ध्यान रखना है ये आपको सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपको जानना है किसी कॉलेज से कट ऑफ
तो कमेंट कर देना उस कॉलेज का नेम, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप अपना रैंक कमेंट कर दो, मैं आपको रैंक और कैटेगरी कमेंट कर दो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कौन सा आपको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। 3 से 4 ऑप्शन दे दूंगा कि भाई हाँ भाई ये अलॉट हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड के अंदर। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोई भी डाउट रह जाए नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।